दोस्तों, मैं आज आपको राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ, जो कि आम तौर पर इसी बीच 1 से लेकर 13 नेशनल हाईवे के बीच के बारे में ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे दिल्ली से अमृतसर एक है, NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई, NH4 चेन्नई से ठाणे, NH5 चेन्नई से झारपोखरिया जंक्शन, NH6 जो है कोलकाता से हाजीरा है। यह हाजीरा गुजरात राज्य में पड़ता है, सूरत से आगे है। नेशनल 7 जो है, नेशनल हाईवे जो है 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ये सबसे लंबी है। यह आमतौर पर छात्र से इसके बारे में अवगत रहते हैं। फिर नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली से मुंबई, नेशनल हाईवे 9 जो है पुणे से विजयवाड़ा, नेशनल हाईवे 10 दिल्ली से फाजिल्का पाक सीमा पर है। नेशनल हाईवे 11 जो है आगरा से बीकानेर, नेशनल हाईवे 12 जबलपुर से जयपुर, नेशनल हाईवे 13 सोलापुर से चित्रदुर्ग है। इसे मैंने वर्गीकृत किया है। दिल्ली से जो 4 नेशनल हाईवे जो है प्रमुख है जो निकलती है, नेशनल हाईवे 1, 2, 8 और 10। उसी तरह कोलकाता से 2 और 6 संबंधित है, आगरा से 3 और 11, मुंबई से 3 और 8, चेन्नई से 4 और 5 संबंधित है। इसे मैंने मानचित्र के द्वारा एक ड्रॉ के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि ये निश्चित नहीं हो, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको देंगे जो कि आपको याद करने में सहायक होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है और इसे ध्यान से देखें। नेशनल हाईवे देखिए, ये है भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे मैंने D से इंडिकेट किया है। यहाँ से 1 नंबर जाती है अमृतसर, शायद बाघा, अमृतसर के बाघा बॉर्डर तक जाती है। वहाँ 2 नंबर यहाँ से कोलकाता आती है। कोलकाता से 6 नंबर जाती है हाजीरा, जो कि गुजरात राज्य में सूरत से आगे है। अब वापस मैं दिल्ली आता हूँ। दिल्ली से 10 नंबर जाती है फाजिल्का। फिर वापस मैं दिल्ली आता हूँ। दिल्ली से नंबर 8 जो कि जयपुर होते हुए, शायद जयपुर के आसपास होते हुए मुंबई तक आती है। मुंबई से 3 नंबर नेशनल हाईवे जो है, जो कि आगरा से शुरू होती है, आगरा से मुंबई है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करती है। आगरा से नेशनल हाईवे 11 जो है बीकानेर तक जाती है। यह राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में ही जयपुर है, और जयपुर जो कि जबलपुर से जयपुर 12 नंबर जाती है। यह जबलपुर से ये जयपुर तक 12 नंबर कनेक्ट करती है। ये मैंने बताया। यहाँ पर मैंने यूपी के वाराणसी से कन्याकुमारी तक मैंने इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा मानचित्र को या मैप को समझने में थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए मैंने इसे इंडिकेट नहीं किया है। फिर भी अब मैं महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, सोलापुर है, तो मुंबई के बारे में मैंने बता दिया है। ठाणे, क्योंकि ठाणे से नेशनल हाईवे 4 जो जुड़ा हुआ है, यानी चेन्नई से ठाणे है नेशनल हाईवे 4, और नेशनल हाईवे 5 जो है वो चला जाता है झारपोखरिया जंक्शन, जो कि उड़ीसा में है ही। उड़ीसा का एक जगह है, स्थान है। अब यहाँ से वापस मैं सोलापुर आता हूँ। महाराष्ट्र राज्य में ही है। सोलापुर से कर्नाटक के चित्रदुर्ग तक नेशनल हाईवे 13 जाता है। तो दोस्तों, इस चित्र को मैं वापस एक बार आपके लिए धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से देखें और इसे बार बार देखें, तभी आपको ये दिमाग में आ जाएगी, और इससे संबंधित हमें जो प्रश्न पूछा जाती है वो हमेशा आपके जहन में बैठे रहेंगे। ये देखिए, 1, 2, कोलकाता से 6, वापस मैं दिल्ली आता हूँ। दिल्ली से फाजिल्का 10,
दिल्ली से मुंबई 8, और आगरा से मुंबई 3, और या ऐसे भी कर सकते हैं, मुंबई से आगरा 3 और आगरा से बीकानेर 11। उधर जयपुर से 12 जबलपुर तक, या जबलपुर से जयपुर तक नेशनल 12। यहाँ पर मैंने बताया है, पूर्व बताया था कि वाराणसी टू कन्याकुमारी सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, जिसे मैंने यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया है। अब आते हैं ठाणे टू चेन्नई नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 5 झारपुखरियार, ये उड़ीसा का एक स्थान है। फिर सोलापुर 13 नेशनल हाईवे जो है, जो चित्रदुर्ग, कर्नाटक चित्रदुर्ग तक जाता है, क्षमा करें। अगर इसे ध्यान में रखा जाए तो आपको बहुत सुविधा होगी नेशनल हाईवेज याद करने में, जो कि बहुत मुख्य हैं। यही परीक्षा में बार पूछे जाते हैं, इसी में से बार परीक्षा में आते हैं, और कई परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को कृपया देखें ध्यान से बार बार। धन्यवाद।